Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 6th July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, stay happy children and stay safe. And at the same time, I do hope that you are watching videos also on a regular basis. आप लोग रोज रेगुलरली अपने वीडियोस देख रहे हो and you are completing your work in the book as well as in notebook. Of course in maths we have done very little work in notebook till now. लेकिन जो भी वर्क मैंने बुक में कराया है वो वर्क एंड जो मैंने नोटबुक में कराया है वो वर्क आई होप आप साथ साथ अपना कंप्लीट करते जा रहे हो. ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी वर्क ना करो एंड बाद में पूरा आपका एक साथ बहुत सारा पेंडिंग वर्क हो जाए. दैट शुड नॉट हैपन. ओके सो इफ यू आर रेगुलर विथ योर वर्क, इफ यू आर रेगुलर विथ वॉचिंग द वीडियोज, आपका मतलब टाइम पे काम भी होता जाएगा. आपकी जो भी टॉपिक मैं समझाती हूँ इन वीडियोज आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर. वीडियोज में मैं सारी चीजें सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में समझाती हूँ. तो जो भी समझा रही हूँ वो आपके लिए लाइव क्लासेस की तरह है एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, सो इन लेसन नंबर 6 दैट इज वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20 we have learned a new concept, that is the concept of ones and tens, places. ठीक है, 1 से लेकर 9 तक all the numbers have single digit only. They are all single digit numbers, so only ones place is there. When the number of objects in a group is 10 or more than 10 but less than 20, क्योंकि हम सिर्फ 20 तक के नंबर्स पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. सो अगर ग्रुप में 10 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, ऑफकोर्स 20 से कम, देन वी कैन रीग्रुप. रीग्रुप मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट्स को हम रीग्रुप कर सकते हैं. सो रीग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स, इन ग्रुप्स ऑफ 1s and 10. सो व्हाट हैव वी लर्न, इसमें भी हमने क्या किया, क्या सीखा है, दैट फर्स्ट वी हैव मेड अ ग्रुप ऑफ 110. पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक 110 का एक ग्रुप बनाया. ठीक है, 110 का एक ग्रुप बनाया एंड देन 110 का एक ग्रुप दैट इज 110 एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जितनी बच गई दे आर वंस. ओके, 110 एंड वंस. सो नाउ एज वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस, we can write the numbers in expanded form also. इसमें हमने expanded form का भी कॉन्सेप्ट सीखा. expand करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना. तो किसी भी नंबर को expanded form में लिखने का मतलब है कि नंबर्स को बढ़ा करके लिखना. ठीक है, expanded form means नंबर को बढ़ा करके लिखना in terms of its place. ठीक है, नंबर को हम उसके प्लेस के टर्म्स में बढ़ा करके लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे लाइक इफ द नंबर इज 15, ठीक है, इफ द नंबर इज 15, सो दैट मीन्स देयर आर 1 tens and 5 ones. So how do we write this in expanded form? 1 10 5 ones. ठीक है, 1 10 5 ones. So this is expanded form, मतलब यहाँ पे हम नंबर को उसके प्लेस के टर्म्स में लिख रहे हैं. नंबर 19 110 and 9 ones. Number 20 2 tens and 0 ones. ठीक है, that means in a number we always start from ones place. ये मैंने बताया था, always remember ones, and ones के बाद प्लेसेस जब बढ़ते जाती हैं सो वो वंस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वंस के राइट साइड में कुछ नहीं होता. जितनी भी प्लेसेस बढ़ती हैं टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वंस, जैसे वंस है, वंस के बाद नाउ टेंस इज एडेड, इसके बाद अगर हंड्रेड्स प्लेस आती है तो हियर देन 1000 एंड सो ऑन. तो इधर की साइड लेफ्ट साइड में प्लेसेस बढ़ती जाती हैं.
ओके, सो वी कैन राइट एनी नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म ऑल्सो. किसी भी नंबर को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन दिस मैनर. तो कल की क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में यही सीखा था कि हाउ डू वी राइट ए नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, आई होप दैट वाज क्लियर टू एवरीवन. तो इसको कहते हैं रीग्रुप करना. मतलब ऑब्जेक्ट में सपोज यहाँ पे 15 है तो 15 ऑब्जेक्ट्स आर देयर. तो 15 ऑब्जेक्ट्स को हमने रीग्रुप किया. रीग्रुप में हमने क्या किया, फर्स्ट वी मेड अ ग्रुप ऑफ 110. पहले 10 ऑब्जेक्ट्स का हमने एक ग्रुप बनाया, तो ग्रुप ऑफ 110 एंड जो 5 ऑब्जेक्ट्स बची दे आर वंस. ठीक है, तो उस सारे ऑब्जेक्ट्स में से पहले हमने 10 ऑब्जेक्ट्स निकाल करके एक 110 का ग्रुप बनाया एंड रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स जितनी भी चीजें बच जाती हैं दे आर वंस. ओके, so that is the concept of expanded form. So children, now open page number 5959. Turn to page number 59. Okay, page number is 59. Addition. Addition. Okay, now here what do we do? यहाँ पे हमें क्या करना है, add the objects and fill in the place holders. Children, in this exercise, जो book की exercises हैं that you have to do in your book only, and after this I will give you some exercises to be done in your notebook also. ठीक है, तो पहले book वाली हम कर लेते हैं. Add the objects and fill in the place holders. This is the question. Add the objects and fill in the place holders. Okay, now first exercise, first one, this we did yesterday. ठीक है, इसलिए इसको मैं नहीं करूंगी. Now I hope you all have understood. This is nothing but addition. We have done it earlier also. You just have to count the objects and add. ठीक है, and उसका total लिखना है. The only difference is that here we have the sum more than 10. ठीक है ना, because the chapter is working with numbers till 20. तो यहाँ पे जो sum है that is more than 10. That is जो भी हमें आंसर मिलता है it has two places, ones and tens. Okay, so first one we have done. Now let us start with this second one. So how many flowers are there? Let me make the flowers first. One, two, then 3, 4, 5, 6 and 7. This and in addition, and means plus. So and just a minute, let me complete these flowers. Okay, now let us count. Okay, now this is
मैं यहाँ से रब करके इधर बना देती हूँ. I'll make it here. ठीक है. So now dash and dash make dash. Okay, and then when we write this in mathematical form, so and की जगह what do we use? We use the sign of plus. So this is equal to, in place of make we use the sign of is equal to. Is equal to. ठीक है, we use the sign of is equal to. So dash and dash. Now 1 2 3 4 5 6 7 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8 7 and 8 make 7 and 8, that is 7 plus 8. तो कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 7 and 8 make 1 5 15. ठीक है, 7 and 8 make 15. So in place of and we write plus, and in place of this 8 will remain as it is. In place of make we use the sign of is equal to. So 7 plus 8 is equal to 15. ठीक है, 7 plus 8 is equal to 15. This is all we have to do. यहाँ पे बस हमें इतना ही करना है. Just count the objects and then write. Okay, so do it in your book. Then I'll do the next one. Okay, done. Everyone has done. कर लिया सबने? इसको भी मैं रब कर दूं. ठीक है ना? Now next is in your book children, scissors are there. ठीक है, लेकिन मैं scissors नहीं बनाऊंगी क्योंकि scissors बनाना थोड़ा मुश्किल काम है. So I will just make the symbol of children. जो बच्चों वाला symbol बनता है मैं वो बनाऊंगी. Okay? ये वाला जो बनाते हैं ना हम, I'll make children today. 1 2 3. First I will make and then we will count. Okay? पहले बना ले, उसके बाद काउंट करते हैं. How many? And ठीक है, नंबर जितनी बुक में जो ऑब्जेक्ट्स बनी है, नंबर इज द सेम. जो मैं ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ, जो भी मैं बना रही हूँ, उसमें नंबर इज सेम. आई एम नॉट चेंजिंग द नंबर, बस मैंने ड्रॉइंग चेंज किया. इन योर बुक इट इज सीजर्स. सीजर्स की जगह मैं ये बना रही हूँ बिकॉज आई कैन नॉट मेक सीजर्स. ठीक है, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ. सीजर्स मुझसे बिल्कुल अच्छी नहीं बन पाएगी. दैट इज वाई आई एम मेकिंग दीज सिंबॉलिक चिल्ड्रन. Okay. Dash and dash make. अच्छा नहीं, यहाँ पे तो हमें ये नहीं लिखना है, बस you just have to write and. Now
make, ठीक है. So now count the number of objects here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 children. So 10 and here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 and 7. So 10 and 7 make 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. So 10 and 7 make 17. इसको जब हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हाउ डू वी राइट? 10 in place of and we use the sign of plus. and की जगह हम प्लस का साइन यूज करते हैं तो 10 plus 7 and in place of make we use the sign is equal to. So 10 plus 7 is equal to 17. Okay, 10 plus 7 is equal to 17. मतलब total number of children is 17 and if we regroup them तो regroup करने पे क्या बनेगा? One group of 10 and rest 7 जितने बच जाते हैं they are ones. So here 10 and 7 make 17, that is 10 plus 7 is equal to 17. Now do it in your book children. इसको आप अपनी बुक में करो. Everyone has done? हो गया सबका? इरेज कर दूं अभी मैं? ओके, इरेज कर दूं अभी? ठीक है, अब इसको इरेज कर रही हूं. नाउ नेक्स्ट इज बस अंदर के नंबर्स इरेज कर देती हूँ. ठीक है. नो नेक्स्ट वी हैव ग्लासेस. Two, three, four. ठीक है. And पहले इसको मैं बना लूं सारे. सारे बेटा एक से शेप के नहीं बन रहे हैं, कुछ बड़े बन जा रहे हैं, कुछ छोटे बन जा रहे हैं. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Now let us count. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 and how many glasses are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 glasses are here. So 5 and 9. 5 and 9 make 5. Add 5 and 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 and 9 make 14. ठीक है. So that means 5 plus 9 is equal to 14. That means if we regroup 14, अगर हम 14 को expanded form में लिखेंगे तो how do we write it? It is 1, 10 and 4 ones. ठीक है. मतलब 5 and 9 ये दो अलग अलग ग्रुप है.
इफ वी कंबाइन दीज टू, दोनों को अगर हमने मिला दिया तो वी हैव 14 क्लासेस. अभी इन 14 क्लासेस को वी कैन रीग्रुप देम. रीग्रुप कैसे कर सकते हैं? रीग्रुप बाय मेकिंग 110 एंड 110 हो गया एंड रेस्ट ऑफ द 4 क्लासेस आर वंस. सो 110 एंड 4 वंस. ठीक है. सो डू इट इन योर बुक चिल्ड्रन. वन मोर ऑफ बुक इज लेफ्ट. उसके बाद फिर मैं कुछ एक कराऊंगी दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके. एवरीवन हैज डन. यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर्स. ठीक है. ये मैं इरेज कर रही हूं अभी. बस ये नंबर अंदर का इरेज कर देते हैं. Now next is a group of teddy bear. How many are there? Teddy bear बनाना भी बेटा थोड़ा मुश्किल है. So in place of teddy bear, I'll make oranges, जो कि बनाना easy होगा. Okay? So I will make oranges. Oranges बनाना सबसे आसान है. ठीक है. एंड okay, now how many are there? 1 2 3 4 5 6 7. 7 and 1 2 3 4. 7 and 4. तो 7 and 4 मिला के कितने हुए? 7 8 9 10 11. तो 7 and 4 make 11. ओके. एंड इसको एडिशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11. ओके. ठीक है. 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11. फाइन. नो, डू इट इन योर बुक. एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ द बुक. एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डू सम मोर सम्स. उसको आपको अपनी नोटबुक में करना है. यहां तक तो अभी मैंने बुक का वर्क किया एंड अब जो मैं करने जा रही हूं वो आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके. 2 और 3 जितने भी मैं कराऊंगी दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. यहां तक का जो वर्क है टिल हियर इट इज इन योर बुक. ठीक है. ये बुक का वर्क है. अभी मैं नोटबुक का वर्क कराने जा रही हूं. ओके. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. सबने ये लिख लिया. ठीक है. अभी इसको मैं इरेज करती हूँ. ओके. ये मैं इरेज कर रही हूँ. पूरा वर्क मैं इरेज कर रही हूँ. एंड अभी जो मैं वर्क करने जा रही हूँ आई एम राइटिंग नोटबुक वर्क सो दैट यू अंडरस्टैंड. इससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये नोटबुक वर्क है. ओके. फाइन. नोटबुक वर्क. ओके. ये अब जो करा रही हूं ये नोटबुक का वर्क है. जैसे हमने किया था एग्जैक्टली सेम थिंग्स आई विल गिव. फाइन. बहुत सिंपल सिंपल ड्राइंग बनाऊंगी विच यू कैन इजीली मेक, जो आप इजीली बना लोगे. ठीक है. आपकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस होगी.
Okay, ये हो गया and this is number 1 and आप थोड़ी बड़ी फिश भी बना सकते हो, मैं तो थोड़ी छोटी छोटी बना रही हूं. यू कैन मेक बिगर फिश ऑल्सो. ठीक है, okay now and dash make, and when we write this in addition and की जगह plus is equal to. ठीक है, इसी के नीचे I will do one more, इसीलिए मैंने नीचे नहीं लिखा है. Okay, now tell me dash and dash. Now 1 2 3 4 5 6, how many fishes? 6. तो 6 and 1 2 3 4 5 6, 6 and 6. 6 and 6 make 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12. तो 6 and 6 make 12. ओके, 6 and 6 make 12. और इसको जब हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे तो 6 plus 6 is equal to 12. That means total number of fish is 12. and जब इसको हम एक ग्रुप में कर देते हैं, so then we can regroup it. regroup मतलब we can divide it into 2 groups. एक 110 का ग्रुप बन गया, तो 12 में से हम 110 निकाल लेंगे, तो we will be left with 2 ones. So 12, that is 110 and 2 ones. Okay. Now next is क्या बनाऊं? ट्री बनाती हूँ. 1 tree or mushroom, whatever you say. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And okay. Now let us see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So that is 9 and make plus is equal to. ठीक है, so 9 and 1 2 3 4 5 6 7, 9 and 7. 9 and 7 make, 9 and 7 मिला के कितना होगा? 10 11 12 13 14 15 16. So 9 and 7 make 16. That is 9 plus 7. Okay, 9 plus 7 is equal to 16. ठीक है, so that means 16. 9 and 7 को जब हम combine करते हैं तो it becomes a group of 16 objects. उसको जब हमने regroup किया तो it is 110 and 6 ones. So 16, that is 110 and 6 ones. So I'm giving you only 2. These 2 you have to do in your notebook. Okay, children? Do
these in your notebook. Okay children, so I hope this is clear to you all. ये concept सबको समझ में आ गया. In case of any doubt, see the videos, and in case of any doubt you can ask me in the online class, and you must ask. ठीक है, कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो जरूर पूछा करो. Okay children, so इसको आप अभी इसको आपको नोटबुक में करना है. So that is all for the day. Thank you and have a good day.